आपकी दुकान है, कंपनी है, कुछ भी मान लीजिए, इसके पास में बैंक है। अब देखिए होगा क्या कि आप अपने बिजनेस के अंदर सेल्स करोगे, आप जो भी सामान बनाते हो उसको बेचोगे तो वहां से आपके पास पैसा आएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी लोन लोगे तो वहां से भी आपके पास पैसा आएगा। इसके अलावा आपके पास अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ कैश भी पड़ा होगा। अब इतने सारे पैसे को आप अपने घर पे तो रख नहीं सकते क्योंकि सेफ्टी का लोचा रहता है, चोरी चकारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सेविंग्स अकाउंट में जाते हैं तो वहां पर डिपॉजिट और विड्रॉल पे लिमिट लगा दी जाती है। यहां पर एंट्री मारता है करंट अकाउंट, जो कि बिजनेस को सबसे पहले तो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इसके बाद में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज देखने को नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट का 3-4% भी यहां पर आपको नहीं मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट की तरह करंट अकाउंट में भी मंथली मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। एसबीआई की बात करें तो ये लोग कहते हैं कि आपको हर महीने 10,000 रुपए कम से कम अपने खाते में मेंटेन करके रखने हैं। ये लिमिट 10,000 से 1 लाख तक चली जाती है। अलग अलग बैंक्स की अलग अलग मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है। देखिए नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन करने की एक लिमिट दी गई होती है। अगर आप लिमिट को एक्सीड करके ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके ऊपर आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। करंट अकाउंट में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी मिलती है। एक दिन में आप कितने भी लोगों को पैसा भेज सकते हैं, कितना भी पैसा भेज सकते हैं। अगर आप चेक के द्वारा पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर चेक के द्वारा पेमेंट देना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराने की लिमिट हो सकती है लेकिन ट्रांजैक्शंस की कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए बात करते हैं करंट अकाउंट के बेनिफिट्स की। कैश रिसीव करने में, फंड्स ट्रांसफर करने में या फिर चेक को इस्तेमाल करने में कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है। नॉर्मल सेविंग खाते की तरह आपको यहाँ पर भी एक चेक बुक दी जाती है बैंक की तरफ से। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। करंट अकाउंट में आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आप एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं और अपना पैसा किसी को भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे बैठे अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं वो भी ऑनलाइन। बिल पेमेंट्स के साथ में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकते हैं। मान के चलिए आपकी कोई ईएमआई जाती है, आपका रेंट का पैसा जाता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन का पैसा जाता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, इन सब के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके करंट अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और ये सारे बिल्स ऑटोमेटिकली पे हो जाएंगे। इसके बाद आपको करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मान के चलिए कभी आपके खाते में पैसे कम पड़ जाएं और आपको ट्रांजैक्शन करना है ज्यादा अमाउंट का, तो जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है वो आपको बैंक की तरफ से मिल जाता है एज अ लोन। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी है, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे देता है। मान के चलिए आपके करंट अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की 1 लाख रुपए की लिमिट दे दी है। एक जना आता है आपसे 3 लाख रुपए मांगता है, आपके पास तो केवल 2 लाख हैं तो आप उसको 3 लाख रुपए पे कर सकते हैं। इस केस में 1 लाख रुपए बैंक आपको लोन देगा। इस लोन को हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन, जो कि ओवरड्राफ्ट के तौर पे बैंक ने आपको दिया है। अब ये जो 1 लाख रुपया बैंक ने आपको दिया है ओवरड्राफ्ट के तौर पे, इस पे आपको उनको ब्याज देना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड होने की वजह से आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज आपको देना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बात करते हैं करंट अकाउंट खुलवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके साथ में अपनी फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। अगर आपकी कंपनी है तो आपको कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा। आप कहां रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप कंपनी का करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और साथ में उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा। अगर आपकी 2 जनों की पार्टनरशिप है यानी कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वहां पर देना पड़ेगा। पार्टनरशिप के केस में आपके सारे के सारे पार्टनर्स की आईडी लगेगी, साथ के साथ उनका रेजिडेंस प्रूफ भी लगेगा यानी कि वो कहां रहते हैं इसका प्रूफ भी उनको देना पड़ेगा। जब आप पहली बार के लिए करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां से आपको एक चेक काट के अपने करंट अकाउंट में देना पड़ेगा। करंट अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है तो वो बैलेंस आपके चेक के थ्रू काट लिया जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होके आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, ये सारी बेसिक चीजें भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होते हैं, वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर जगह अपने लगते हैं। आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है। आप सिंपली किसी भी एटीएम पे जा सकते हैं, वहां पर अपना कार्ड लगाइए, पिन डालिए और आपका पैसा बाहर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है चेक का। आप बैंक में जाके चेक जमा करा सकते हैं, चेक के थ्रू आप कैश पा सकते हैं। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति से अपने करंट अकाउंट में पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम्स आप कर सकते हैं। रोकड़े को विड्रॉ करने में या डिपॉजिट करवाने में आपको लिमिट देखने को मिलेगी। लिमिट के बाद भी आप करा पाओगे लेकिन लिमिट के
ऊपर जितनी बार भी कराओगे उसके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। अब बात करते हैं करंट अकाउंट आखिर कौन खुलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति करंट अकाउंट खोल सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति के पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज्यादा हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज्यादा हो, या फिर किसी और चीज के ट्रांजैक्शंस हो। अगर आपको लगता है कि मेरा गुजारा तो सेविंग्स अकाउंट में नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई दुकान है, कोई स्टोर है, तो भी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब करंट अकाउंट में कुछ ना कुछ पेनल्टीज भी लगती हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो भैया पेनल्टी लगेगी। चेक बाउंस होने का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो भी पेनल्टी लगाई जाएगी। करंट अकाउंट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अगले पार्ट में जानते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये करंट अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप जितना भी पैसा करंट अकाउंट के अंदर रखते हैं उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। अब देखा जाए अगर कोई व्यक्ति करंट अकाउंट में हद से ज्यादा पैसा रखता है तो उसके पैसे की कीमत गिर रही है। लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि आपके पैसे ने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया है। ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। इससे बचने के लिए आप केवल 2 से 3 महीने की वर्किंग कैपिटल का पैसा अपने करंट अकाउंट में रखिए। इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाल दीजिए। लिक्विड फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एफडीज होती हैं, यहाँ पर आपका पैसा कुछ ना कुछ ब्याज तो जरूर कमाएगा। बात करें करंट अकाउंट के फायदों की तो सबसे पहला आता है हाई सिक्योरिटी। बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है तो आपको बैंक की हाई सिक्योरिटी अपने पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। दूसरा आता है बिजनेस फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी दी जाती है। तीसरी आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बिजनेस में अक्सर शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है और ऐसे में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बहुत काम आती है। चौथा आता है इजी टू ऑपरेट। आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, चेक बुक दी जाती है, इसके साथ में आपको ऑनलाइन बैंकिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। चलिए बात करते हैं करंट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अधिकतर बैंक्स में करंट अकाउंट 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि बैंक अपने हिसाब से इसके नाम भी रख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको HDFC बैंक, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसकी वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ। यहाँ पर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 5 अलग अलग तरीके के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीमियम करंट अकाउंट, स्टैंडर्ड करंट अकाउंट, पैकेज्ड करंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, सिंगल कॉलम कैश बुक करंट अकाउंट। अगर आप एक साधारण करंट अकाउंट चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे करंट अकाउंट में ज्यादा फीचर्स होने चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड की जगह प्रीमियम करंट अकाउंट पे जाना पड़ेगा। इसके बाद में नीचे आता है पैकेज्ड करंट अकाउंट। ये अपना स्टैंडर्ड अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट के बीच का अकाउंट होता है। ये वाला अकाउंट नॉर्मल अकाउंट से थोड़ा सा ऊपर होता है लेकिन प्रीमियम अकाउंट से थोड़ा सा नीचे होता है। इसके बाद में अगर आप विदेश के लोगों से ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इस सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद।